सोनभद्र के दुगधी आदिवासी बहुल इलाका जो अभी काफी पिछड़ा माना जाता है। यहाँ के सीधे साधे आदिवासी समुदाय के लोग अभी बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़े हैं। वहीं अगर हौसले बुलंद हो और मजबूत इरादे हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं हो सकता। जहां इस इलाके के लोग अभी बेटियों को दूर दराज भेजने में कतराते हैं, वहीं कुछ बेटियां घर से काफी दूर या यूं कहें देश से बाहर निकलकर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हैं। और जब देश के ऊपर कोरोना जैसी महामारी की आफत आई हो तो विदेशों में सेवा देने व बड़े शहरों से भी दूर गरीब आदिवासी बहुल इलाकों में अपने क्षेत्र में सेवा देनी भगवान का आदेश समझकर लोगों की सेवा के लिए इलाज व जांच करने का बीड़ा उठाया है। साथ ही ऐसे पिछड़े इलाकों को जहां पढ़ाई लिखाई से दूर लोग अपने घर के बच्चों को भी काम पर लगा देते हैं, वैसे लोगों को कोरोना महामारी से बचाव कैसे करें, कैसे हाथ धोएं, कैसे साफ सफाई करके मास्क लगाकर कोरोना से बचाव कर सकते हैं, ये डॉक्टर बेटियां समझाती नजर आ रही है। वहीं इन डॉक्टर बेटियों ने बताया कि कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान का आगाज किया गया है। हम दुगधी नगर के रहने वाले हैं और MBBS कर रही हैं। हम सब 5 सदस्यीय छात्राओं का दल गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चला रहा है। डॉक्टर मेडिकल स्टोर के संचालकों द्वारा मेडिसिन व मास्क बनाने वाले टीम के साथ फ्री मास्क बांटने का इंतजाम भी किया गया है। उन्होंने कहा कि बेटियों के पास भी पंख होते हैं, एक मौका और थोड़ा सा हौसला दीजिए, फिर उनकी ऊंची उड़ान देखिए। हम सब स्थानीय कस्बे की निवासिनी हैं जो कोरोना के खिलाफ गुरुवार से जंग में कूद पड़ी हैं। जागरूकता अभियान के पहले दिन विकास खंड दुगधी के घरौना ग्राम पंचायत के कई टोलों में जाकर कोरोना बीमारी से इससे बचाव, क्वारंटाइन, सेल्फ आइसोलेशन, लॉकडाउन, सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग आदि पर विस्तृत रूप से ग्रामीण महिला पुरुषों को प्रकाश डालते हुए समझा रहे हैं। वहीं डॉक्टर मुस्कान गुप्ता ने बताया कि कोविड-19 महामारी ने हर किसी को समान रूप से प्रभावित किया है। पहले के इतिहास से अलग, जबकि देश या समाज एक दूसरे के सामने खड़े होते थे, आज सब मिलकर भविष्य एकजुटता और लचकदार रवैये का होगा। भारत से निकला अगला बड़ा आइडिया सारी दुनिया के लिए प्रासंगिक होना चाहिए। उसमें न केवल भारत बल्कि सारी मानवता के लिए एक सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता होनी चाहिए। वहीं डॉक्टर विजय लक्ष्मी सिंह ने कहा कि वैश्विक महामारी घोषित कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं इसकी रोकथाम के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीणों को कोरोना वायरस से बचाव एवं इसकी रोकथाम की दिशा में जागरूक किया गया। साथ ही ग्रामीणों से अफवाह से बचने की भी अपील की गई। कहा कि बिना आधिकारिक पुष्टि के किसी भी प्रकार के डरावने, झूठे व भ्रामक व्हाट्सएप मैसेज या फॉरवर्ड को आगे न भेजें। सांप्रदायिक सौहार्द, शांति व्यवस्था एवं अमन चैन कायम रखने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला भड़काऊ संदेश, अफवाह, फेक न्यूज इत्यादि सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर इत्यादि में आपसी भाईचारा तथा अमन चैन कायम रखते हुए लॉकडाउन का पालन करें। वहीं डॉक्टर मुस्कान गुप्ता ने कहा कि ग्रामीणों से मुखातिब होते हुए कहा कि शारीरिक दूरी का पालन करें, सब्जी खरीदते वक्त दुकानों में या अन्य स्थानों पर भीड़ न लगाएं और न ही भीड़ भाड़ का हिस्सा बने। मौके पर ग्रामीणों को कोविड-19 से बचने के लिए अनिवार्य रूप से अपने घर के अंदर रहने एवं बेहद जरूरी कार्य होने पर ही बाहर निकलते वक्त चेहरे पर ढक कर निकलने के प्रति जागरूक किया। सोनभद्र से मनोज सोनी की रिपोर्ट। हर चीज से बचना रहना है कोरोना से। हाँ। हम लोग बताएं हम लोग तो खुद सतर्क हैं। हाँ। हाँ। अब हमारा जिससे BP बढ़ जाता है और शुगर भी बढ़ जाता है। हाँ। हाँ। तो वही हम बताएं कि भाई तो सब दवा हम चलाते हैं। हाँ। 2 दवा हम रोज खाते हैं, वो सुबह है वो शाम। हाँ। तब जाके हम मैंने चल पा रहे हैं, नहीं चल पाते। अच्छा। हाँ। अब क्या करना है आपको? अब हम क्या करें? जो बतलाए हैं सब वो तो बतलाए जैसे कुछ करेला है या कुछ है तो मास्क लगाना है, वो बाहर नहीं घूमना है, किसी के अगल बगल साथ में लेकर के भी नहीं घूमना है। और क्या बोलते हैं कि अगर खेती बाड़ी भी काटना भी है तो कोई दूरी बना के ही काटना है। हाँ। कोई जरूरी नहीं है कि अपना अपना काम लोग ब्रेक करके काम करें। हाँ। लेकिन इससे जो है कि सावधानी से अपना काम करें। प्रधानमंत्री इतना सुविधा दे रहे हैं, वो बचा रहे हैं सभी लोग को, अपने ही बचिए सभी लोग को बचाइए भी। में यही है कि बाहर नहीं निकलना है, कोई जरूरी ऐसा काम हो तो निकलिए, बहुत विशेष रूप से कोई काम हो तो निकलिए बाहर। पानी पीना है, हरा सब्जी खाना है, साफ सफाई पे विशेष ध्यान देना है।
क्या क्या बताए हैं आज डॉक्टर साहब? आज हम लोग को डॉक्टर साहब यही बताए हैं कि कहीं भी बाहर में घूमना नहीं है, घर में ही रहना है, हाँ, मास्क लगा करके रहना है, और जैसे कि खाने पीने का कोई भी सामान हो उसको जो है कि बढ़िया साफ सफाई करके खाना है, और अपना हाथ मुंह जो है कि हमेशा बांध के रखना है, और जैसे कि हाथ को हमेशा साबुन से धोते रहना है, और जैसे कि अपने घर में बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनका सेवा अच्छा से करना है, खास करके जो बड़े बुजुर्ग हों या जो कुछ बीमारी से ग्रसित हों पहले से, उनका खास ख्याल रखना है। लॉकडाउन में घर रहने के लिए बतलाया है कि भैया घर से कभी निकलो ही मत घर से, जब तक कि कोई जब बहुत ज़्यादा जरूरी काम न हो जाए कोई भी, तब तक मत निकलो घर से। जब का बतैलन कहलन किसी घर जाओ मत, बैठने उठने किसी से छुआओ मत, अपना सुख बना के रहो, अपने घर में रहो, अपने घर के पालन करो, गुरुज पियो, ये सब बतैलन कि सब करोगे तो कुछ नहीं होगा। और का बतैलन बतैलन हम तो लगा कर हम गमछा से बांध कर रही दिन भर कहीं गमछा लेके मैं आपका हमारा नाम बटोरिया ई का घर बा हो का बैठल करो धनौरा जी बताइए। कोरोना एक वैश्विक महामारी है जिसने पूरी दुनिया को चपेट में लिया है, लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको देखते हुए पहले ही एक कदम उठाया, जिसके कारण हिंदुस्तान आज भी बहुत सेफ है, और हमें उम्मीद है कि हम लॉकडाउन का पालन करते हुए इस जंग को जीत लेंगे। आज हम लोगों ने पूरा जितने भी हमारी रसोई चल रही है, सरकारी और गैर सरकारी सामाजिक संगठनों की, उन रसोइयों का अभी यहाँ निरीक्षण किया है। बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना बन रहा है, और जो जिस तरह से हमने लोगों से बातचीत की और देखा है, सब लोग संतुष्ट हैं। एक एक अंतिम व्यक्ति तक खाना जा रहा है। सब लोग धैर्य रखें, सरकार और हम मिलकर के किसी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देंगे, हमारा संकल्प है। लेकिन जिस तरह की बीच बीच में कोई बातें इस तरह की आती हैं कि प्रशासन के ऊपर लोग बिना वजह की टिप्पणी करते हैं, ऐसे टाइम में सरकार के, चाहे पुलिस है, चाहे तहसील है, चाहे नगर पालिका है, चाहे ब्लॉक है, सारे के सारे अधिकारी अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा करके, क्योंकि जिस तरह का माहौल चल रहा है कोरोना का, कोई घर से निकलना नहीं चाहता। हम लोग को घर में लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं। पुलिस अपना दिन रात लगी हुई है, तहसीलदार एसडीएम दिन रात लगे हुए हैं, अधिशासी अधिकारी अपना पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। तो सारे अधिकारी जो भी हैं और कर्मचारी वो सब अभिनंदन के पात्र हैं। उनका पूरी जनता फूल बरसा कर स्वागत कर रही है। ऐसे में कुछ लोग उनके ऊपर टिप्पणी करना, उनको मलबन गिराना, मैं समझता हूँ ये राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। तो मेरा सबसे अपील है कि ऐसे अधिकारियों के प्रति इस तरह की बात ना करें। और जहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ कोई भी अधिकारी हो या कोई नेता हो, किसी भी जनता का एक भी पैसा मैं समझता हूँ कि जो खाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। और हम लोग पूरी ईमानदारी से निगरानी कर रहे हैं। इसलिए लौनी की जनता से मेरा हाथ जोड़ के अपील है कि सब लोग लॉकडाउन का पालन करें। हर घर में भोजन भेजने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो जितने भी हमारी रसोई खुली हुई है सबके नंबर वायरल है। कोई दिक्कत आती है, मैं स्वयं लोगों से मिल रहा हूँ, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग कोरोना को हराएंगे और हिंदुस्तान जीतेगा, और दुनिया के अंदर हमें दुनिया का नेतृत्व करने का संदेश देंगे। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से अंत्येष्टि में भी ना जाकर के अपने पिता की, दुनिया में एक बिरला उदाहरण है, जो उदाहरण पेश किया है। हम लोग अपने घरों में लॉकडाउन में रहें, हम प्रेरणा लें अपने नेताओं से। आज भारत का भाग्य है कि मोदी और योगी जैसे नेता इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, नहीं तो देश बर्बाद हो जाता। सभी से मेरी दोबारा हाथ जोड़ कर अपील है कि अधिकारियों कर्मचारियों का सहयोग करें, उनका स्वागत करें, उनके साथ कोई बदतमीजी न करें। हालांकि लौनी के अंदर लोग बहुत अच्छे देवतुल्य लोग हैं। कई जगह घटनाएं हुई कि अधिकारियों से बदतमीजी हुई, मारपीट हुई, लेकिन लौनी के लोगों ने हमेशा 3-4 ऐसी घटनाएं हुई, एक ऐसी मिसाल पेश की है। मुझे उम्मीद है सभी जाति और धर्म के लोग मिलकर के हम कोरोना को हराएंगे और लौनी को समृद्ध और सुखी और संपन्न बनाएंगे। मुस्कान गुप्ता है, मैं यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज भैरवा नेपाल से MBBS कर रही हूँ। मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ दुधी की निवासी हूँ। और हम लोग यहाँ पे 30 दिन पहले ही आए हैं दुधी में, और जिसमें हमें CHC के निर्देशन के अनुसार हमें यहाँ पे 28 डेज़ के लिए सेल्फ आइसोलेशन में रखा गया था। और अब जब हम लोग फ्री हो गए हैं, अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी पढ़ाई भी छूट रही है, तो अब हम लोग यहाँ पे अपने कुछ 5 दोस्तों के साथ, जो कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, कुछ हमारे स्कूलमेट्स हैं, कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं, उन सबका एक टीम बना के हम लोग छोटे छोटे दुधी के गांव में जा रहे हैं। और जैसे कि हम सबको पता है कि बहुत
सारी सुविधाएं हमारे छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे जो जगह है वहाँ पे नहीं पहुँच पा रही हैं। और शहरों में लॉकडाउन के वजह से ये सब तो है, लेकिन जो गांव के लोग हैं वो उसका पालन अच्छे से नहीं कर पा रहे। उसका देखना और उनको इस चीज़ का निर्देश देना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं और हमें उनको सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स कोरोना वायरस के बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में अवेयरनेस दे रहे हैं और उन्हें क्वारंटाइन का मतलब समझा रहे हैं, सेल्फ आइसोलेशन का मतलब समझा रहे हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ भी नहीं कर पाएगी जब तक आप हमारा साथ ना दें। इसलिए हमें कुछ ड्रग सेंटर्स, कुछ दुकानों, मेडिसिन स्टोर से हम लोगों को बहुत सारा सहायता मिल रहा है। हम अभी फ्री में किसी को गांव में जाके मेडिसिन दे रहे हैं और मास्क बांट रहे हैं। और हम सबसे जो हमारी प्रशासन है और जो भी प्राइवेट लोग भी हैं, जो हम उनसे निवेदन करते हैं कि हमें मास्क प्रोवाइड किया जाए। अगर आप कर सकते हैं, अपने दिल से कर सकते हैं तो फिर, क्योंकि गांव में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे हर किसी के पास कुछ भी सुविधाएं नहीं है। बस हम ये कर सकते हैं कि हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो मैं अमन अंसारी, मैं येरेवान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अर्मेनिया से फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। मैं अभी 1 महीने पहले इंडिया आई हूँ और मैं दुद्धी सोनभद्र में की रहने वाली हूँ। हमें घर आते ही CHC का ऑर्डर मिला कि हमें सेल्फ आइसोलेशन 14 डेज़ के लिए करना है। उसके बाद वो बढ़ा करके 28 डेज़ के लिए किया गया। अभी हम 2 दिन से फ्री हैं, वो आइसोलेशन कंप्लीट हो चुका है। तो मैं और मेरे कुछ कलीग्स, मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स वगैरह थे जो अभी मेडिकल फील्ड में हैं, हम सब ने एक टीम बनाई। हम 5 लड़कियों की एक टीम है और हम, क्योंकि बहुत पिछड़े इलाके में रहते हैं, हम उन इलाकों में जा कर के, गाँव में जा कर के लोगों को कोरोना वायरस के बारे में बता रहे हैं, उनको अवेयरनेस दे रहे हैं और ये बीमारी कैसे फैलती है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जा सकता है और साथ ही साथ क्या प्रिकॉशंस लेनी है, वो हम लोगों को बता रहे हैं। और इस काम को करने के लिए हमें हमारे एरिया के लोग काफ़ी सपोर्ट किए। जैसे हमें मेडिकल स्टोर्स ने ड्रग सप्लाई की, दवाई सप्लाई की है और साथ ही साथ कुछ मास्क बनाने वाले लोग मास्क सप्लाई कर रहे हैं, ग्लव्स दे रहे हैं। साथ ही साथ हमें गाड़ी वगैरह भी मिल रही है ताकि हम अलग अलग गांव में जाके लोगों को अवेयर कर सकें और हम ये अवेयर कर रहे हैं। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जहां हम जा रहे हैं लोगों को इसके बारे में बता रहे हैं, वो लोग समझ रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं और ये अवेयरनेस हमें बहुत सारे एरिया में करनी है। तो ये हम अभी शुरुआत की है और होपफुली हम बहुत सारे लोगों को अवेयर करेंगे और इससे हमें काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी मिलती है। और साथ ही साथ ये हम जो भी नॉलेज है हमारे पास कोरोना वायरस से रिलेटेड, ये हम अलग अलग लोगों को बता रहे हैं। इससे उनमें भी नॉलेज मिल रही है, उनको भी समझ आ रहा है और सेल्फ आइसोलेशन क्या है, क्वारंटाइन क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, क्या रूल्स बनाए गए हैं लॉकडाउन के दौरान घर में रहना, ये सब कुछ हम लोगों को बता रहे हैं। और किसी भी बना कर हो, छुआओ मत, जाओ मत, पानी गर्म पियो, हटे लोरे जाती लगौले रहो, साफ सुथरा रहो, अगल बगल सब रहे। और क्या क्या बतलाया है? चलो अपन मुक्का बना के रहो। क्या नाम है आपका? फुलेश्वरी। कौन गांव से हैं? धनौरा। हमें बताया गया कि इससे कैसे बचना चाहिए और घर में कैसे रहना है और लॉकडाउन का कैसे पालन करना है और हमें मास्क भी दिया गया है और घर के बाहर ना निकले, रेगुलर हाथ साफ करें, घर में साफ सफाई रखें और बस। मैं हबीबा खातून दुद्धी की रहने वाली हूँ। मैंने 2017-18 में अलीगढ़ से डिप्लोमा की डिग्री हासिल की है और यहाँ पे हम कोरोना वायरस से बचने के लिए हमारे कुछ सीनियर्स ने हमें अपने ग्रुप में ऐड किया है, कुछ डॉक्टर्स ने हमें ऐड किया है अपने ग्रुप में और जो गांव-गांव में जा कर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मास्क, ग्लव्स, दवाइयाँ उन्हें बता रहे हैं, उन्हें बांट